नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। देखिए भाई, लगातार हम सीईटी क्वालिफाई की मांग उठा रहे हैं और सीईटी क्वालिफाई की मांग हम सरकार के समक्ष उठा रहे हैं कि जो सरकार है, भारतीय जनता जो पार्टी है, वो गंभीरता से इस विषय को टैकल करे। लेकिन वो पथ भ्रष्ट हो चुकी है, पथ से जो भटक चुकी है, उसको पथ से भटकाने में किसका हाथ है, क्यों पथ से भटकाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को समझना चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हरियाणा का बच्चा रोजगार के लिए पिछले 4 से 5 साल से तड़प रहा है, खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। 3 लाख बच्चे जिनको एग्जाम में नहीं बिठाया जा रहा है। हरियाणा के एक परिवार में 5 सदस्य इससे ज्यादा ही होंगे, तो 15 लाख मौजूदा सीईटी से परेशान है, वह दुखी है। जिन्होंने सीईटी देखा उनको एक एग्जाम में नहीं बिठाने दिया जा रहा है। अभी आपको लोकसभा में आपके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। जब आप किसी की बहन को, किसी की बेटी, किसी की भाई को पेपर में न बैठाओगे, बल्कि उन्होंने पहला पेपर क्वालिफाई कर रखा, दूसरे पेपर में सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे हैं आपसे, पेपर में बैठने का हक मांग रहे हैं। अगर आप उसमें भी उनको नहीं जोड़ोगे तो 15 लाख लोग आपसे परेशान है, दुखी है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को दिख नहीं रहा है? भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, क्या ये विपक्ष को दिख नहीं रहा है? 4 लाख नए बच्चे 2021-20 से लगे थे, उसके बाद 21 आया, 22 आया, 23 आया और अब 24 का भी रिजल्ट अनाउंस हो चुका है हरियाणा बोर्ड का। तो 4 लाख से ज्यादा बच्चे जिन्होंने नई +2 पास की है, जो ग्रेजुएट हुए हैं, स्नातक जिन्होंने पास की है, ना तो उनका नया सीईटी लिया जा रहा और ना ही अलग से कोई भर्ती निकाली। और इनके 20 लाख परिवारजन, मोदी साहब कहते हैं परिवारजन, तो मनोहर लाल खट्टर साहब, सीएम नायब सिंह सैनी जी, 35 से 40 लाख लोग आपसे नाराज हैं। और सिर्फ एक ही कारण है, ना तो उनको फॉर्म भरने दिया गया पिछले 4 से 5 साल में, और ना उनको पेपर में बैठने दिया गया। इन दो कारणों से ही 35 से 40 लाख लोग परेशान हैं आपसे। ना तो पेपर लिया गया, ना ही उनके फार्म भरवाए गए। 40 लाख, और बाकी लोगों को तो आप छोड़ ही दीजिए। जिन स्कूलों में आपको शिक्षा की, यह शिक्षा ही ऐसी सरकार तो है ही नहीं। इतनी ही अगर शिक्षा की फिक्र होती तो टीजीटी के जो बच्चे दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है, उनकी भर्ती को 1.5 साल से लटकाया गया। कॉलेज में सारे पद खाली हैं। मतलब इतना, मतलब जो ढीठ रवैया, इतना गिरा हुआ रवैया मैंने नहीं देखा शिक्षा के प्रति। क्या ये सब बीजेपी को नहीं दिख रहा? आप ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, क्या ये बीजेपी को नहीं दिख रहा? कितनी बड़ी पार्टी है, माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है पार्टी, माइक्रो मैनेजमेंट के लिए पार्टी जानी जाती है। क्या इसको, इनको दिख नहीं रहा है? दिख रहा है। फिर कारण क्या है? कारण सभी को 20-25 हजार की नौकरी देना, महीने वाले दिन वो तनख्वाह खत्म हो जाए, गरीब का गरीब और नौकरी की नौकरी, ये कारण हो सकता है। दूसरा, रोजगार से भाई आपको देना ही नहीं है बच्चों को रोजगार। देना है तो 20-22 हजार का देना, फिर वो अपनी मर्जी से देना है। लेकिन हरियाणा का युवा, हरियाणा की 36 बिरादरी इनसे तंग आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी मौका है, हरियाणा में सभी बच्चों को मौका दे और अपने जो विरोध में लहर है, जो विपक्ष में लहर है, उस लहर को बदला जाए। और विपक्ष को दिख ही नहीं रहा है, विपक्ष ही आवाज नहीं उठा रहा है। विपक्ष को क्या दिख नहीं रहा है कि हरियाणा में 40 लाख लोगों के साथ क्या होगा? विपक्ष राजी है अपने, ठीक है भाई, वोट इन नहीं दोगे तो हम देंगे। अगर विपक्ष को पता है भाई ये भर्ती पूरी करके तो फिर हमें, हमारा जो कार्यकाल आएगा हमें क्या कराएंगे, तो विपक्ष खुद ये चाह रहा है कि भर्ती पूरी ना हो, ताकि हम आए आगे आके और फिर हम भर्तियां पूरी करें। तो ये है ना, ये फुटबॉल बना रखा है इन्होंने युवाओं का। एक फुटबॉल, उस पक्ष भी फुटबॉल की लात मारता है फुटबॉल को, विपक्ष को तो मजा आ रहा है। ठीक है, विपक्ष को क्या लेना देना भाई बच्चों से? उनको पता है भर्तियां पूरी होगी तो फिर हम क्या करेंगे विधानसभा में आके। तो विपक्ष के लिए तो अच्छी चीज है, और रोने दो इनको, और भटकने दो। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके थिंक टैंक से फिर अपील कर रहा हूँ, फिर उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना, आपके लिए 35 से 40 लाख लोगों को नाराजगी दूर करनी है आपको, या 10 से 16 हजार बच्चों की वोट चाहिए, या 30 से 40 लाख आपको परिवारजनों की खुशी चाहिए है, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान चाहिए है, इनके वोट चाहिए, या 10 से 16 हजार के वोट चाहिए? आप ये डिसाइड कीजिए। और जो सीईटी क्वालिफाई,
ठीक है, सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाना चाहता है, नए सीईटी के लिए या नई भर्तियों के लिए, ओपन भर्तियों के लिए आवाज उठाना चाहता है, तो सीईटी क्वालिफाई आपके नाम से ग्रुप है। ठीक है, वो उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा अभी मैसेज में, डिस्क्रिप्शन में मैसेज में लिंक मिल जाएगा। तो उसको ग्रुप को आप ज्वाइन करना, वहां मजबूती से आप अपनी बात रखिए। सीईटी क्वालिफाई अंडरस्कोर 2024 के नाम से मिलेगा। एक जो पुराना ग्रुप था शायद वो बंद हो गया है, क्या कारण है बच्चों ने बताया मेरे को अभी। तो वो सभी बच्चे मेहनत करे हैं, आप उनके साथ जुड़ें और मजबूती दें इस मुहिम को। तो उसका लिंक मैसेज में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये थी सीईटी क्वालिफाई वाले बच्चों के लिए आवाज। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।